पिछले कुछ दिन से सरफराज खान टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। सरफराज खान को लेकर जिस तरह की मीडिया की कवरेज रही है, अब उस मीडिया की कवरेज को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। कुछ लोग उस मीडिया कवरेज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ध्रुव जुरैल ने अगर डेब्यू साथ में किया था और सरफराज खान का भी डेब्यू हुआ था तो सरफराज खान को इतना हाइप क्यों दिया जा रहा है, और इस हाइप को कहीं ना कहीं देश के सेक्युलरिज्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल शायद ये लोग ये नहीं जानते या इनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि सरफराज खान का सफ़र बहुत अलग रहा है। सरफराज खान एक मामूली खिलाड़ी नहीं है। सरफराज खान एक स्ट्रगल के बाद यहाँ पर आया है। सरफराज खान को खिलाया नहीं जा रहा था, सरफराज खान को मौका दिया नहीं जा रहा था, और अब जब सरफराज खान को मौका दिया गया और कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और कुछ लोग इसकी गारंटी लेने को तैयार हो गए कि सरफराज धोखा नहीं देगा, फिर जाके सरफराज खान को मौका मिला। इसलिए सरफराज की जर्नी जो है उसको हाईलाइट किया जा रहा है। इसलिए सरफराज की जर्नी पे सबको नजर है, क्योंकि अगर सरफराज से एक चूक हो जाती या किसी तरह से सरफराज परफॉर्म करने में नाकाम रहता है तो यही मीडिया और यही सारा आपको नेटवर्क सरफराज को कोसता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो इस वक्त नज़रों में सरफराज के पिता भी नज़रों में है। और नज़रों में इसलिए क्योंकि सरफराज को उन्होंने खिलाड़ी बनाने में बहुत मशक्क़त लगाई है। इंडिया के लिए खेलने का उनका जो सपना था कि उनका बेटा इंडिया के लिए खेले, वो सपना पूरा करने में उन्होंने अपनी जान लगा दी। और साथ ही साथ वो एक क्रिकेटर रहे हैं, मुंबई के लिए खेले भी हैं, और उसके बाद लाख जतन के पास 26 साल का होने तक सरफराज को टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही थी। वहीं उससे कम जो परफॉर्म कर रहे थे या उनसे उनके कंपैरिजन में जो बहुत ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिनसे बेहतर सरफराज परफॉर्म कर रहे थे, उनको मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए सरफराज को हाइप ज़रूर मिली। अब सरफराज को लेकर जिस तरह की बातचीत देखने सुनने को मिलती है, उसके बाद वो चीज़ें याद आने लगती है कि सरफराज को कभी अनफिट करार दिया गया, मोटा होने पर उनको जो है टीम में जो है साइडलाइन करने की बातें हुई। उनका जो रिकॉर्ड, हालांकि जब एवरेज रिकॉर्ड उनका चल रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, जहां पे उन्होंने 44 मैच खेले, उसमें करीब 70 का एवरेज उनका चल रहा था, उसको भी दरकिनार किया गया। और बैक टू बैक सेंचुरीज पिछले 4 साल से परफॉर्म कर रहे थे। रणजी के हाईएस्ट जो है रन गेटर रहे 2020-21 में। उनके फादर को जो है रिकग्नाइज़ किया, उनको जो है ट्रॉफी दिया गया, उनको रिकग्नाइज़ किया गया। उस सब के बावजूद टीम इंडिया में सरफराज को जगह नहीं मिल रही थी। और जब कुछ लोगों को ये तक बोलना पड़ा कि सरफराज धोखा नहीं देगा, तो बात साफ थी कि सरफराज को मौका क्यों नहीं मिल रहा था। अब आखिरकार जब देश के बहुत बुलंद आवाज़ों ने सरफराज की बात की, तो तब जाकर सरफराज को मौका मिला। इसलिए सरफराज के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, इसलिए सरफराज को ज़्यादा हाइप मिल रही है। और इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कुछ लोग जो है ज़्यादा सेकुलर बने हैं, और कुछ लोग जो बायस्ड कर रहे हैं एक तरह से ध्रुव जुरैल के साथ, और जो जिस तरह के बाकी डेब्यूटेंट होते हैं उनके साथ बायस्ड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ कहानियां इस तरह की होती हैं, जिस तरह से रिंकू सिंह की कहानी है, उस कहानी को किस तरह से आपने प्रोजेक्ट होते हुए देखा, वहीं उस वक्त बाकी लोग भी आईपीएल के अंदर बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे होते हैं, टीम इंडिया के अंदर बाकी खिलाड़ी भी खेल रहे थे। और तो इस तरह की कुछ कहानियां होती हैं जिनमें लोगों की दिलचस्पी होती है और जिनके अंदर कुछ यूएसपी होता है। तो वो सब के चलते इस वक्त सरफराज की बातें हो रही है। हम जानते हैं कि तकलीफ किसको हो रही है, हम ये भी समझते हैं कि ये क्यों हो रही है। सरफराज के नाम की वजह से हो रही है, क्योंकि हमने देखा जिस दिन सरफराज का डेब्यू था, जिस दिन सरफराज ने खेला, उस दिन कुछ लोग फॉलोड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि सरफराज को एंटी नेशनल भी डिक्लेयर कर दिया जाए। मेरे पेज पे वो एक वीडियो ऑलरेडी है भी। उसके अलावा भी सरफराज को हर तरह से डिमीन करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हुआ नहीं। सरफराज ने अपनी परफॉर्मेंस दी। सरफराज रन आउट हुए बदकिस्मती से, शायद उनका वो बुरा दिन था। पहले दिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत जानदार शानदार रही और बेबाकी से खेले और देश भर का जो है वो सर फखर से ऊंचा किया, और उन लोगों का खासकर जिन्होंने सरफराज को हर महाज पे सपोर्ट किया था। और सरफराज के पिता की कहानी सुनकर आंखों में जो है आंसू आते हैं कि किस तरह से एक बाप ने अपनी उस अर्ज को, जो वो चाहते थे कि मैं क्रिकेट खेलूं, इंडिया के लिए खेलूं, उसको कई सालों तक, कई दशकों तक उसको जिंदा रखा, और आखिरकार खुद न सही अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो है उस मकाम पर पहुंचा दिया। और उस मकाम पर पहुंचाने का सारा क्रेडिट भी यकीनन उन्हीं को जाता है। इसलिए सरफराज और साथ साथ उनके पिता दोनों लोग जो है वो इस वक्त चर्चा का विषय हैं। इस वक्त जो है एक मीडिया अटेंशन के हकदार भी हैं और बने हुए भी हैं।